अगर हृदय सुरक्षित नहीं है, दिल सुरक्षित नहीं है, तो संपूर्ण जीवन असुरक्षित हो गया। ये भैया इतने बड़े घर का मालिक कौन है? ये ब्राह्मण क्या पहली बार आया है? अरे तो भगवान कृष्ण का राजमहल है। और नरसुदामा जमीन में लंबा लेट गया, प्रभु 1,00,000 बार धन्यवाद, चलो हम न सही, हमारा मित्र तो धनवान बन गया। जाओ द्वारपाल में हमारे पहुंचने की सूचना दो तो तनिक अपने द्वारिकाधीश को, उसको बोलना सांदीपनि गुरु के आश्रम का मित्र मिलने के लिए आ रखा है। लेकिन अंदर तो बहुत विचित्र स्थिति थी। वह परमात्मा घुटनों के ऊपर हाथ की ओर रख करके कुकड़ू बैठ गया। बाईं तरफ रुक्मणी का कमल सिंहासन था, दाहिनी तरफ सत्यभामा का सिंहासन था। दोनों अपने अपने हाथों से चंवर डुला रही थी। द्वारपाल सामने खड़ा हो गया, बोले शीश पगान जगातन में, प्रभु जाने को आही बसे की ही ग्राम। ए द्वारिकाधीश श्रवण करना भाई नरोत्तम दास जी की चौपाई। ए द्वारिकाधीश एक बाबरा आसा व्यक्ति कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी आंखें फट रही उसकी, आश्चर्यचकित हो रहा है। लेकिन रसना कृष्ण 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 के नाम का संकीर्तन कर रही है, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान ने कहा बोलिया बताओ भैया क्या सिर पे पगड़ी थी? बोला नहीं, शीश पगाना। भगवान ने कहा रुक्मणी ये मेरा मित्र नहीं हो सकता है। वह सांदीपनि गुरु के आश्रम में पीला रेशमी कपड़े की पगड़ी बांधता था। द्वारपाल भैया क्या तूने उसका बदन देखा? अब तनिक बदन का वर्णन करो तो क्या देखा? कुर्ता, स्वेटर, बनियान, कंबल से ढका हुआ, दुपट्टे से ढका हुआ, नग्न बदन। बोले न जगा तन में नहीं द्वारिकाधीश, उसके बदन में झगली भी नहीं है, नंगा बदन है, मोटा सा काला जनेऊ है। जाने को आई बसी की ग्राम, न जाने किस गांव से एक बाबरा सा जीव आपके दरवाजे में खड़ा हो गया। और नैन व परमात्मा रोने लगा, सत्यभामा विश्वास करना ये मेरा मित्र नहीं हो सकता है, ये तो कोई और ही खड़ा हो गया। भगवान ने कहा द्वारपाल भैया कटिवाक से नीचे का वर्णन करो। धोती, पायजामा, लंगोट, नग्न बदन, क्या देखा? बोले धोती फटी सिलटी दुपटी, अरे पाया उपाहन को नहीं सब। ए द्वारिकाधीश धोती, देखिए नरोत्तम दास जी की भाषा, धोती फटी सिलटी दुपटी। अरे महाराज नाम मात्र की धोती, और मुझे तो लगता है कि जब वह चल रहा होगा उसकी धोती कहीं कांटे से उलझी होगी, और कांटे से उलझ करके वह धोती फट गई। और उसने घर जाकर के मोटी सी सुई से सिलने का काम किया, और मोटी सुई से सिलने से वह और ज्यादा फट गई। धोती फटी दुपट्टी, अब उसने उसको द्वारा किया होगा, फिर सिला होगा, वह और ज्यादा फट गई। बोले धोती फटी सिलटी दुपटी, अरे पाया उपाहन को नहीं समा। भगवान ने कहा द्वारपाल ये भैया पांव देखे तूने उसके? क्या देखा? खड़ा हो, जूता, चप्पल, नग्न बदन, कहा तक कैसी बात कर रहे हैं? अरे बदन पे धोती साबुत नहीं है, जूता खाक होगा। पाया उपाहन को नहीं सामा, अरे पांव में तो जूता चप्पल खड़ाव का नामो निशान नहीं है, बल्कि 2.5 इंच की मोटी मोटी बिवाइयां पड़ी हुई है। नारायण भगवान तो जोर जोर से रोने लगे, सत्यभामा रुक्मणी ये मेरा मित्र नहीं हो सकता है। अच्छा द्वारपाल अब तनिक शरीर का वर्णन करो तो। ये भैया हट्टा कट्टा तंदुरुस्त कमजोर कैसा देखा तुमने? बोले द्वार खड़ो दुज दुर्लभ देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। ये महाराज हड्डियों का ढांचा, मांस का नामो निशान नहीं। द्वार खड़ो दुज, एक ब्राह्मण दुर्लभ बने बहुत कमजोर, पूरी हड्डियां कीर्तन कर रहे हैं, आंखें आश्चर्यचकित होकर फटी फटी सी हैं। रसना कृष्ण कृष्ण के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान ने कहा दुष्ट द्वारपाल क्या अतिथि का परिचय भूलिया ऐसा बताया जाता है? क्या एक भी तेरे को अच्छी ही नहीं लगी उसमें? और द्वारपाल क्या नाम पूछ करके नहीं आया?
ये महाराज, अगर उसकी रचना रुकने का नाम ले तभी तो अपना नाम बताएगा ना। उसकी जिह्वा तो विराम ही नहीं लेती, हो तो कृष्ण 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 के नामों का अनवरत संकीर्तन कर रही है, फिर भी बड़ी मुश्किल से एक ने मैंने बाईं तरफ से पकड़ा, दूसरे ने दाहिनी तरफ से पकड़ा, तब उसका नाम पूछा। बोले पूछत दीन दयालु को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बड़ी मुश्किल से मारा। कृष्ण कृष्ण के नाम के संकीर्तन के बीच में उसने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम द्वारपाल पांडे सुनी छाड़ी राज्य का। जैसे द्वारपाल के मुझे सुदामा का नाम सुना, जोर से छलांग लगा, और वह छलांग लगाते समय दोनों हाथों हुए, बाईं तरफ से रुक्मणी गिरी, दाहिनी तरफ से सत्यभामा, और वह परमात्मा बाहर भाग गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दरवाजे पे जो उसका मित्र खड़ा था, बड़े प्रेम से अपनी छाती से चिपका दिया। बोले पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। देवताओं ने सुदामा, हाय महा दुख पाय सका तुम, आए तेन कितने दिन कोई, अरे मित्र तू कहां रहा। और वह आराम से नीचे बैठा, अपने मित्र को अपने सामने बिठाया, अपना देना घुटना खड़ा किया, अपने मित्र का पांव अपने घुटने के ऊपर रखा, और कंटक जान लगे पुनि जोगे। एक एक करके सुदामा की भेड़ों के अंदर से कांटा खींचने लगा, जब पूरे आश्चर्यचकित आज पूरी द्वारिका। हमें रुक्मणी का तो गुस्सा बहुत आसमान चढ़ रखा था, आंखें लाल लाल, इतनी गंदी मैली धोती, और आराम से बैठ गया मेरे सिंहासन के ऊपर। मेरा तो आसन भी गंदा कर दिया, अब तो धुला भी नहीं जाएगा। रुक्मणी ने भगवान की बात नहीं सुनी, गुस्से में लाल पीली। भगवान ने दोबारा कहा, रुक्मणी कम से कम प्रणाम तो करो। रुक्मणी ने नहीं सुना ना, अमर से अपना काम करके इसकी तरफ पीठ कर देती है। पहचान रुक्मणी इसको। बोले विप्रा प्रसादात धरणी धरो, विप्रा प्रसादात कमला भरो, विप्रा प्रसादात अजिता जितो, विप्रा प्रसादात मम राम नाम, विप्रा प्रसादात धरणी धरो। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है कि मैं पृथ्वी का राजा बन गया। विप्रा प्रसादात मम राम नाम। सत्यभामा ने देखा ब्राह्मण इतना मरियल और आशीर्वाद इतना टकटका। रुक्मणी बहन हम भी प्रणाम करें। और सत्यभामा भी आगे बढ़ी, सत्यभामा को भी आशीर्वाद मिला। 1 2 3 4 100 50 200। अब तो उन्होंने घर बैठे इतना सुंदर आशीर्वाद मिल रहा है, कोई पीछे नहीं। पहले सुदामा का हाथ यूं था, अब धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक आध होती तो आशीर्वाद देने में कुछ आनंद आता। अब सुदामा का हाथ धीरे 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 नीचे। कितनी है? भगवान ने कहा कितनी? दूसरे के घर में जानता है सुदामा भैया? अरे तू आशीर्वाद देता रहा, तेरा 10-20 साल तो ऐसे ही कट जाएगा। ये 16,108 है। सुदामा ने कहा भैया कमजोर हाथ, दर्द हो गया। अब तक तो ठीक था भैया, अब इनको टकटका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो पीछे वाले तो नाराज हो जाएंगे ना। भगवान ने कहा तो? सुदामा ने कहा खड़ा उठ। तो भगवान ने कहा क्यों? ये भैया खड़ा तो उठ। वो परमात्मा सुदामा के सामने खड़ा उठा, चल मेरे को प्रणाम कर। भगवान ने कहा सुदामा अभी तो बाहर किया भैया। भगवान ने कहा बता तो सही, कारण तो बता, हेतु तो बता। ये भैया भूल गया। सांदीपनि गुरु ने कहा था कि पुरुष अगर कोई सत्कर्म करता है, ध्यान देना आप लोग भी, अगर पुरुष कोई सत्कर्म करता है उसकी पत्नी को घर बैठे उसका आधा फल मिल जाता है। बोलो जैसे। अब यह न पूछा कई पत्नी मिल दो, क्योंकि समय कम है ना, हर व्यक्ति अपनी घड़ी देखने संकोच करता है। सुवर्ण के पात्रों में खाने वाले को फटे मेले कुचले कपड़े एक चावल कैसे दो, संकोच में आ गया। भगवान ने कहा जानता हूं सुदामा तेरे। बोले आगे चना गुरु मात दिए, सो तुम चापी हमें नहीं दीने। एक दिन गुरु माता ने चना दिया था, वो भी तूने अकेला खाया था ना भैया। क्या आज भाभी के तंदुर में रस भी नहीं, क्या भाभी का देवा माल भी अकेला खाना चाहता है? सुदामा ने बोला यार तेरी तो आदत ही नहीं बदली। ये भैया तू विश्वास क्यों नहीं करता कि मैं तेरी भाभी से मिलके नहीं आया? अनर सुदामा को बातों में रखा, समझ गया ये संकोच कर रहा है, नहीं देगा, इसको बातों में उलझा करके रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
सुदामा को बातों में उलझा दिया और देना हाथ रजाई के अंदर डाला, काक के नीचे से पोटली खींच दी और बाएं हाथ में रख दिया। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जैसे उस पोटली को खोला और पोटली को खुल के जैसे भगवान ने अंदर देखा, भगवान के मुख से निकल पड़ा, वाह भाभी वाह। सुदामा तू संकोच क्यों कर रहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। ये सुदामा, मेरा भक्त मुझे अगर एक पत्ता भी चढ़ाता है, एक फूल भी चढ़ाता है, तो यमन एक पानी की बूंद भी चढ़ाता है, और अगर उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ में चढ़ाया, मैं उसे देख करके प्रसन्न होकर के ग्रहण कर लेता हूं। अभी गांव में आते हैं या गांव से जो ऊपर से लोग आ रहे हो, मेरी बात सुन। भगवान के मुख से निकल पड़ा, वाह भाभी वाह। बहुत साल पहले सांदीपनी गुरु के आश्रम में चूड़ा खाया था, सांदीपनी गुरु के आश्रम की पूरी याद आ गई, वाह भाभी वाह, तूने तो मेरे को अमूल्य वस्तु भेंट कर दी। एक मुट्ठी उठाई और मुख में डालने से पहले बोला, विश्वस्य आत्मा तृप्यन्ता। संसार में जितनी भी भूखी आत्मा है वो अतृप्त हो जाए, उसका पेट भर जाए और उसका फल जाए सुदामा की पत्नी सुशीला को, क्योंकि ये चावल उसके हैं, उसका फल मिले उस सुदामा की पत्नी सुशीला को। और एक मुट्ठी अपने पेट में खाई थी। नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। उस एक मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को संपूर्ण वैभव अर्पण कर दिया। लेकिन सुदामा को पता नहीं चला कि मेरे को क्या मिला। द्वितीयम जगदुमारे में श्री रामा तत्करे स्पर्शा। भगवत जी में मात्र एक मुट्ठी का वर्णन है, एक मुट्ठी खाई और द्वितीयम जगदुमारे में जैसे दूसरी मुट्ठी खाने लगा, रुक्मणी ने जोर से हाथ, क्या कर रही है आप? भगवान ने कहा, नरकों में जाने के लिए तैयार। रुक्मणी जाता है, रुक्मणी ने कहा, बात तो सुनो मेरी, कुछ नहीं बचा महाराज, मात्र पत्नी बची हुई है। ऐसा वह सुदामा को बहुत सा वैभव अर्पण हो गया। सुदामा बहुत दिन तक द्वारिका में रहा। एक दिन भगवान ने अपने आप को दिया, भैया घर नहीं जाएगा? बोलो जैसे ये सुदामा, भैया घर नहीं जाएगा? सुदामा ने कहा, यार कैसा धनवान है ये। और जैसे सुदामा जाने लगा, भगवान अपने को ठगा ठगा सा महसूस करने लगे। इसको मंजूर है कि मेरे बच्चे भूख से मर जाए, लेकिन इसको ये स्वीकार नहीं किया मेरे सामने हाथ फैला दे। भगवान ने कहा, सुदामा भैया अपना कपड़ा पहनो। भगवान को लगा, तब सुदामा कहेगा, ब्राह्मण को एक धोती तो दान कर ले मेरे भाई। और अगर इसने एक बार ऐसा बोल दिया तो इसको बैठाऊंगा स्वर्ण सिंहासन में और जाऊंगा इसकी झोपड़ी में। लेकिन इतना निष्किंचन ब्राह्मण आराम से अपना मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा पहना और जैसे जाने लगा, पीछे से भगवान भी खड़े उठ गए। बोलो जैसे भगवान भी सुदामा के पीछे पीछे। ध्यान दो, अगर घर में मेहमान
जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागरे तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम होए अगोचरे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विश्व विधि मिलहु दयामया से मिलहु दयामया तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ चरण लगाओ हार परम प्रणवम तदुपैत्रय बीजम ओम जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरनर सबको जननी द्वार चतुष्टय शोभित मैं क्या अनुभावम सर्वातीतं यन्त्रं तव रूपम् ॐ जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरनर सबको वर दे सुरनर सबको वर दे त्रयलोके जननी ॐ कोटि दिवाकर भूषण रायताम्बर वसनं कमलाकारं सतेन्दुमुखकमलम् ॐ जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सबको वर दे त्रयलोके जननी ॐ अष्टादश भुजमूले कंठे पुष्पमालम् अष्टादश भुजमूलं कंठे पुष्पमालम् जय महिषासुरमर्दिनी सुरनर सबको वर दे सुरनर सबको वर दे त्रयलोके जननी ॐ कोटि दिवाकर भूषण रायताम्बर वसनं जय महिषासुरमर्दिनी सुरनर सबको वर दे सुरनर सबको वर दे त्रयलोके जननी तव समनि सोम वन संवनि मधु तव समनि भक्तानुग्रहकारण लंबोदर जननी सबको वर दे सुरनर सबको वर दे त्रयलोके जननी
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।